भावी सभी शिक्षार्थियों का यूनिक विज्ञान आज के विषय पर स्वागत है। 5 बच्चे हैं और आप मुझे या सही नियम का स्वागत करता हूँ कि आप लाभान्वित होंगे। साथियों, से प्रारंभ करें इससे तो प्रतिदिन की बात आज एक विचार आज का विचार आपके लिए कि अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं या उनकी समझते हैं तो आप आईना बने रहिए कि प्रो करें जिनकी शक्ति। हाँ दोस्तों, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके आसपास प्रभावित आपको करते हैं जो खुद तो बुरे होते हैं लेकिन अपनी बुराई न देखते वो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित रखिए। पहला प्रश्न है, वयम रक्षामा उपन्यास के उपन्यास का वयम रक्षामा उपन्यास आचार्य चतुर्थ शास्त्री जी का उपन्यास है और दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली और इसकी भाषा क्या है? गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है और तुलसीदास द्वारा लिखी गई। तीसरा प्रश्न है कि बोलने वालों की संख्या और भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? बोलने वालों की संख्या और भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपी परिवार। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि जिन्होंने जीना सीखा जिन्होंने जीना जाना ये लेखक कौन है? जिन्होंने जीना जाना यह रचना है जगदीश चंद्र माथुर। पांचवा प्रश्न, आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले यह कुंवर नारायण की आलोचनात्मक रचना है। छठवां प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख रचना का लेखक पूछा जा रहा है आपसे कि लेखक कौन है? हलचल के पंख रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर लिखी गई रचना है। जवाब हो जाएगा मोहन और सातवां प्रश्न, रसीदी टिकट आपकी कथा की लिस्ट का पूछा जा रहा है। रसीदी टिकट अंबिका प्रियतम द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित। आठवां प्रश्न है कि शब्द अवधरों का सुनाभास मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, यह पंक्ति की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्ति है। नौवां प्रश्न, बसंती हवा कविता की रचयिता कौन है? बसंती हवा कविता किसके द्वारा लिखी गई कविता है? बसंती हवा अग्रवाल की रचना है। 10वां प्रश्न आपका है, जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के संपादक कौन? जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माथुर है। 11वां प्रश्न है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, किसकी पंक्तियां हैं? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्ति है महादेव। प्रश्न संख्या 12 है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म की व्याख्या किसकी? रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या करने वाले भट्ट नायक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बात 13वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का लिखा गया पहला काव्य संग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा निहार, 1930 ईस्वी की लिखी गई रचना। निहार की रचना जो भूमिका है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में लिखी थी। 14वां प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य रचना है या काव्य है? जवाब हो जाएगा रसखान द्वारा लिखी गई है। इस रचना का रचनाकाल 1614 ईस्वी। 15वां प्रश्न है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान यह रचना राम नवऋषि दिनकर की है। 16वां प्रश्न है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में
राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 17 है कि पटकथा किसकी कृति है? पटकथा का रचनाकार सुदामा पांडे धीमी 1972 ईस्वी का कथा है। प्रश्न संख्या 18 है कि सुहाग के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? सुहाग के नुपुर यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 19वां प्रश्न है कि शंकु के अनुसार भरत मुनि के प्रस्तुत में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है? शंकु के अनुसार भरत मुनि के प्रस्तुत में आए संयोग शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा अनुमान। प्रश्न संख्या 20, ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से रचना करते थे। प्रश्न संख्या 21, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। 22वां प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। 23वां प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या है 719। सती प्रताप नील देवी नाटकों के लेखक कौन है? सती प्रताप नील देवी यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। सती प्रताप 1883 ईस्वी का नाटक, वहीं नील देवी 1881 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। 25वां प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुवलय माला कथा उद्योतन सूर्य की रचना है 778 ईस्वी का रचना है। 26वां प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया 1890 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 27, भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन है? भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले हैं विद्यानिवास। 28वां प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र बलराज मधोत का। प्रश्न संख्या 29 है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा कविनाथ गोपीराज की जीवनी है और भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 30, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के नाटक। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1878 ईस्वी का नाटक। प्रश्न संख्या 31 है कि मृत्युगंध जीवन गंध उपन्यास की रचना। मृत्युगंध जीवन गंध यह उपन्यास रीता शुक्ला का। 32वां प्रश्न है कि 8वां सर्ग नाटक का प्रकाशन काल है? तो 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 33 है कि चढ़ती धूप नई इमारत उपन्यास के लेखक कौन है? चढ़ती धूप नई इमारत यह उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। प्रश्न संख्या 34 है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजूषा यह रचना महावीर प्रसाद। 35वां प्रश्न है कि एकमात्र करुण को ही मूल रस एको रस करुणेय किसने है? जवाब हो जाएगा भवभूति। कुकुरमुत्ता कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई 1942 ईस्वी की प्रकाशित। अच्छा, 37वां प्रश्न है कि विराटा की पद्मिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है 1929। प्रश्न संख्या 38 है कि कटगुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कटगुलाब रचना मिथिला गर्ग द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 39वां प्रश्न है कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा 1975। प्रश्न संख्या 40 है कि तीसरा नेत्र किसका उपन्यास है? तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन का है और 1945 ईस्वी का। 41वां प्रश्न है कि किस आचार्य ने रस को काव्य किया है? तो रस को काव्य घोषित करने वाले आचार्य विश्व
42 है कि बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था? तो बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भगवत भक्ति रसायन ग्रंथ मधुसूदन। तो वालिका कहते हैं कि ब्रज भाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता। ब्रज भाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन विठल नाथ की रचना है। 45वां प्रश्न है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अमृतलाल नागर ने अग्निगर्भा उपन्यास में दहेज समस्या को उजागर किया है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? सुधा चौहान द्वारा लिखी ये जीवनी सुभद्रा कुमारी चौहान की। 47वां प्रश्न है कि तपेदी की मरीज मनमो की कथा किस कहानी में चित्रित थी? तो जवाब हो जाएगा बादलों के घेरे कृष्णा सोक्ति द्वारा लिखी गई रचना है। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की रचना है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास राधा चरण गोस्वामी का है। 50वां प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है या कथन किसका है? तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है या कथन टी.एस. इलियट महोदय का है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न टॉपिक। तब तक आपका जीवन मंगलमय हो, दोस्त की जय।